देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और कहानी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव में लोग बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारते थे, मगर वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नों भूतों का बसेरा है। रात के वक्त कोई भी शख्स उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान अहमद, जो बहादुरी और जिद्दी था, दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि वो रात को उस हवेली में जाकर रात गुजारेगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहमद अपनी बात पर डटा रहता है। आखिरकार एक रात वो अपने साथ एक लालटीन लेकर हवेली की तरफ चल पड़ता है। जब अहमद हवेली के करीब पहुंचा तो एक सर्द हवा का झोंका आया और दरख्तों के पत्तों की सुरसराहट सुनाई देने लगी। उसके दिल में खौफ का एक हल्का सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन इसने खुद को संभाला और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही अहमद को महसूस हुआ जैसे कोई साया इसके पीछे पीछे चल रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई ना था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और अहमद की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में वो खौफज़दा हो गया। इसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब है, कोई पुरस्कार और खौफनाक। अहमद ने अपनी लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थी। जब रोशनी हुई तो उसने देखा कि एक भारी साए वाला वजूद उसके सामने खड़ा है। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसका चेहरा मुहिम और आंखें सुर्ख थीं। साया बोला, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी इस हवेली का हिस्सा बना दूंगा जैसे औरों को बनाया है। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारा और उसने अपने दिल में दुआ की और साये से बोला, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं फौरन चला जाऊँगा, लेकिन बराए करम मुझे जाने दो। साया कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से गायब हो गया। अहमद ने फौरन भागने का इरादा किया और हवेली से निकलकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। वो जब गांव पहुंचा तो उसकी हालत गैर हो चुकी थी और उसने अपने दोस्तों को बताया कि जिन भूत वाकई ही मौजूद हैं। उस वाक्य के बाद अहमद ने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव के लोगों ने भी उससे एक सबक समझा कि बाज़ जगहों पर जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनमें ज़रूर कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तो तमाम सुनने वाले नाजरीन, अगर कहानी पढ़ने में हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नाज़िर हो। सुपुर्द खुदा।